नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे किताब की जिसे लगता है कि आप सबको, हम सबको पढ़नी चाहिए। ये किताब जो है वो पेरेंटिंग के बारे में, यानी बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे। द विजडम ब्रिज लिखा है दाजी कमलेश पटेल ने। इसमें है 9 प्रिंसिपल्स ऑफ ए लाइफ दैट इकोज इन द हार्ट ऑफ योर लव्ड वंस। तो ये बच्चों को कैसे बड़ा करें उसके बारे में ये किताब है। कमलेश जी हमारे साथ हैं। कमलेश पटेल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है, इस किताब के पहले पन्ने में ही एक घटना का जिक्र है जिसमें आपने लिखा है कि एक जो विद्यार्थी है वो अपने गुरु को छोड़ के जा रहा है अपने घर, और अंधेरे में जाता है, उसके पास एक लाइट होती है, और जब वो थोड़ा दूर आगे चला जाता है तो गुरु आता है और उससे वो रोशनी लेकर के चला जाता है, और अंधेरे में बच्चे को बोलता है कि अब तुम घर जा सकते हो। आप कहना क्या चाहते हैं इस घटना को लेकर के? इट इज इनोसेंस। वो बच्चे का जो इनोसेंस है कि वो घबराता नहीं है कोई भी विषय बताने के लिए, वो लाइट लेके घूमता है वो। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सी लाइट पसंद है, तो वो बोल रेनबो। सो दीज आर इंस्टेंटली बहुत प्रोत्साहित होके, बहुत आनंद धड़ाम करके जवाब दे देते हैं। और ये एक फ्री तरह का मन जो है बच्चों में, इनोसेंस है, वो हम रुक रुक के जवाब देते हैं, खटखटा के जवाब नहीं दे पाते हैं कि फटाक दे के। हम थोड़ा कैलकुलेशन करके जवाब देते हैं। वो हमारे इवोल्यूशन के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ बच्चों की जो इनोसेंस है वो उसको बढ़ाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि मैं चाहता हूं ये किताब सारे पेरेंट्स पढ़ें, क्योंकि हम सब जूझते रहते हैं अपने बच्चों को बड़े करने के लिए। माँ बाप को लगता है वो सही है, बच्चे को लगता है कि वो सही है, और इस सब के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं। इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है? कोई भी आज जब भी बच्चे पैदा होते हैं ना, उसके लिए माँ बाप की बहुत पहले से तैयारी होनी चाहिए। बहुत ही पहले से तैयारी होनी चाहिए। मैरिज की तैयारी या एंगेजमेंट की तैयारी के पहले ही उनकी तैयारी होनी चाहिए। और ये तैयारी जब तक नहीं होगी, जब तक माँ और बाप का मन और उनका जो हृदय है इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जो भी बच्चा मैरिज के बाद पैदा होते हैं, मैं तो कहूंगा कि एक्सीडेंटल हुए मोस्ट ऑफ द पीपल। कई लोगों के जो बच्चे पैदा होते बच्चा उनको माँ बाप को पता ही नहीं है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्लानिंग ही नहीं है उसके बारे में। और आजकल बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले माँ को अच्छी तरह से वाइटामिन लेनी चाहिए, फादर को भी अच्छे वाइटामिन लेने चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कराते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी भी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो मानसिक तैयारी है, जो अपने हृदय की तैयारी है, बहुत खास करके लोग भूल जाते हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, 99% वो भूल जाते हैं कि हृदय की प्रिपरेशन कैसे करें। उन्होंने सुना भी नहीं होगा शायद। लेकिन अपने ट्रेडिशन है, हिंदू धर्म की ट्रेडिशन है कि अलग अलग जो संस्कार देते हैं बच्चों को, और वो जब बड़े होके जब मैरिज करते हैं और उसके बाद में जो उनके संस्कार आगे चलते रहते हैं, वो चलता ही रहेगा, उसमें विजडम है। लेकिन अब फैशन आ गई, मैरिज में भी कोई संस्कार वाले जो प्रोसेस होते हैं वो नहीं होते। डांस, गाना, पागलों की तरह नाचना, ये तामसिक तरह का नाच हो जाता है। म्यूजिक भी तामसिक म्यूजिक हो जाता है, और दोनों का मन ऐसा उबेड़ हुबेड़ होता रहता है, वहां शांति नहीं होती है। हनीमून पे जाते हैं, वहां पे भी कई लोग झगड़ के आ जाते हैं कि तूने ये पसंद नहीं किया, तूने ये पसंद नहीं किया, और बाद में लड़ते ही रहते हैं। और जब तक शांति, चैन वो नहीं मिलेगी, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कपल है उनमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बड़े अच्छे संस्कार होने चाहिए, तभी वो संस्कार उनके खुद के दोनों के कंबाइंड संस्कार होंगे,
तभी संस्कारित आत्मा उनके शरीर में, उनके फैमिली में प्रवेश करेंगे। आपने इस किताब में लिखा है कि ज्वाइंट फैमिली जो है वो आदर्श है, आइडियल है। वहां पे ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, और भी लोग रहते हैं, बुआ भी कभी कभी होती हैं, तो उससे बच्चे पल जाते हैं। सब जो है ज़्यादा किसी पे असर पड़ता नहीं है। लेकिन आजकल महानगरों की ज़िंदगी की बात करें तो वाइफ हस्बैंड और बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं। तो इसका कोई सलूशन है क्या आपके पास? उसके लिए इस तरह से कैसे पेरेंटिंग की जाए इन बच्चों के लिए, क्या कोई सुझाव है आपके पास? बड़ी मुसीबत है, उसका कोई सिंपल सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है भैया। क्योंकि जब वो माँ बाप और बच्चा 3 वो छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, और ये बहुत कम लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं कि जहाँ 3 बेडरूम वाले हो, जहाँ की माँ बाप को भी एटलीस्ट ले आवे वहां पे। और जब तक ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे साथ में, तब तक बड़े टेंशन से लाइफ गुजरती है। मैं ही खुद अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ न्यू जर्सी में रहते हैं, और जब यहाँ लोग आए तो उनको बहुत शांति हो गई, बहू को, क्योंकि पूरा दिन बच्चे के साथ उनको गुजारना पड़ता था। अभी 2-3 घंटे के लिए भी ये मेरे पास आ जाए, बैठे हम बातचीत करें, स्टोरी सुनाए, तो बच्चे को भी ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, उनको भी आनंद रहता है, वो क्रैंकी नहीं रहता है, चिल्लाता नहीं है। चिढ़ हो जाती है जब बच्चे अकेले अकेले घर में घूमते रहते हैं, चिढ़ते हैं, और चिढ़ के साथ साथ गलत गलत भी सीख लेते हैं। ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा डिजिटल मीडियम पे चले जाते हैं, ज्यादा कुछ गलत गलत ही करते रहते हैं। जब तक वो माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक टेंशन बड़ा रहता है। माँ को भी टेंशन रहता है और उनके पिताजी को भी टेंशन रहता है, और ये टेंशन की वजह से दोनों में झगड़ा होता है। और आप तो जानते हैं कितने डिवोर्सेस भी बढ़ गए हैं। इंडिपेंडेंट लाइफ इतना, उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। कमलेश जी, अब थोड़ा बड़े बच्चों की बात करते हैं। वैसे बच्चे जो कि कॉलेज जाने लगे हैं, हम सब वैसी उम्र में पहुंच गए हैं जहां हमारे बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं, लेकिन उनके साथ भी एडजस्ट करने में माता पिता को दिक्कत होती है। कभी कभी वो बच्चे आते हैं और आपको कह देते हैं कि आप हमें नहीं समझ पा रहे हो, अब आप हमें नहीं समझोगे, अब हमारे और आपके बीच में एक गैप है। तो उस वक्त आप पेरेंट्स को लगता है कि उनकी सारी पेरेंटिंग जो है, जो कुछ उन्होंने अभी तक बच्चों में इन्वेस्ट किया है, वो खत्म हो गया है। तो वैसे पल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उस मोमेंट पे तो बहुत लेट हो गया, कुछ कहने का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ, बहुत लेट हो जाता है। मैं मानता हूं कि जैसे कोविड था, जैसे नए नए रोग निकलते हैं, उसके लिए वैक्सीन बनाते हैं ना जी। वैक्सीनेशन वो प्रिवेंट करता है, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या तो ये जो हालत पे पहुंच जाते हैं बच्चे, हमारी सुनते नहीं है, कुछ गलत गलत करते हैं, तो वो हम जब उनको सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो भी सुनते नहीं, चिल्लाते हैं, जैसे दुश्मन जैसे चिल्लाने लगते हैं। आई हेट यू पापा और आई हेट यू मदर करके भाग जाते हैं, है ना। तो उस समय रोने का टाइम आ जाता है कि हमने क्या भूल की इस बच्चे के लिए। लेकिन माँ बाप को एक समझना चाहिए, हम अच्छे संस्कार जन्म से कैसे देवे, कहाँ हमारी भूल हो गई। और जब तक भूल सुधारने का टाइम आएगा, यू आर टू लेट। आपका हार्मोन साइकिल विल नॉट लेट यू प्रोड्यूस अनदर चाइल्ड, है ना। तो पहले से ही ऐसे संस्कार बनाने हैं। और ऐसे कैसे बनाएंगे हम? जब फैमिली यूनाइटेड रहे, हार्मनी रहे, जहाँ माँ और बाप साथ में ध्यान करे, ध्यान नहीं तो कुछ न कुछ पूजा जैसा भी साथ में करो, साथ में खाना खाए, साथ में एक्टिविटीज रखें। लेकिन पापा का टाइमिंग कुछ और है, माँ का टाइमिंग कुछ और है, और बेटा बेचारा उलझन में रहता है। तो ये संस्कार जो देने हैं ध्यान की पद्धति से, जो खास करके मैंने ध्यान के बारे में ज्यादा जिक्र किया है, और जब एक तरह का माहौल हो जाता है, जब माँ और बाप साथ में एक लिविंग रूम में या बेडरूम में ध्यान करते हैं, और बेटा या बेटी जब देखते हैं कि पापा मम्मी ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और जब भाई बच्चा साथ में ध्यान करता है तो उसका मन भी शांत हो जाता है, इधर उधर भागता नहीं है बात में।
आपने कहा कि मेडिटेशन करना चाहिए। क्या मेडिटेशन करने से काम बनेगा? क्या आपको लगता है कि हमें मेडिटेशन करता देख करके बच्चा हमारे पास आएगा, या फिर कोई और तरीका है उसको समझाने के लिए कि नहीं आइए मेडिटेशन कीजिए? क्योंकि इस उम्र में उनको ये करवाना एक निश्चित रूप से कठिन काम होगा, जहां तक मुझे लगता है। मेरा मानना है कि हम जब पूरे दिल से करते हैं और हमारे में बदलाव आ जाता है तो उनको भी महसूस तो होता ही है। और वो बोलते हैं पापा आप तो बहुत बदल गए, या मम्मी बहुत बदल, क्या बात है? तब आप मजाक में बोलो बेटे करके तो देखो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करो, नहीं पसंद है तो मत करना, लेकिन एक बार तो करके देखो। और मैंने देखा है कि हार्टफुलनेस में जो मेडिटेशन ऑफर करते हैं, एक ही बार करेगा ना तो उनकी किस्मत बदल जाती है। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस फर्क पड़ता है अपनी चेतना में एक बार ध्यान करने से, वो जबरदस्त होता है प्राणाहुति की वजह से। और इतना बदलाव इंस्टेंटली आने की वजह से उनको शांतमय भाव हो जाता है, एटलीस्ट फॉर अ डे और टू। और उसको बाद में भले करे न करे, लेकिन उसको जो हालत एक बार अनुभव की, जिनकी अनुभूति हुई, उसके बारे में वो सोचता रहेगा चलो आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, लेकिन एक दिन वो तैयार होकर रहेगा ही। क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कभी कभी जो ऐसा लगता है बच्चा हाथ से निकल गया है, वो ना हो पाए, हम पहले से चेत जाएं, हम अपने बच्चों को समझा सके, क्या उसके लिए भी कोई टिप्स है आपके पास? किसी को ब्लेम करना अच्छा नहीं है, और क्योंकि आपने ही कहा ना वो हमारे साथ ज्यादा रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ इतना ज्यादा नहीं रहते। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप से अपना जीवन बिताना चाहिए। कई लोग बहुत दादागिरी करते रहते हैं, कई लोग ऐसा बोलता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई, आज बहुत बिजी रहा हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, वो सब इसी। और आज कौन, खास करके मदर्स, वो इतना बिजी हो गए हैं क्योंकि ऑफिस जाना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है, कपड़े भी धोना है, तो माँ के पास भी इतना समय नहीं रहता है। तो कुछ न कुछ तो हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आपको नौकरी चाहिए या बच्चे का जीवन सुधारना है? यदि आपके पास टाइम नहीं है बच्चे को सुधारने के लिए, तो बच्चा क्यों पैदा किया आपने? एक और सवाल है जो कि मैंने अभी तक जितने सवाल पूछे सर आपसे, वो सब मेरे नहीं थे, हमारे काफ़ी कलीग हैं, उन सब से बातचीत की, क्योंकि सबको पेरेंटिंग के लिए चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों को कैसे पालें। आपने कहा कि दादा दादी साथ रहना वो आदर्श होता है, लेकिन दादा दादी नहीं है तो क्या हम बच्चों को ओल्ड एज होम ले जा सकते हैं, उनको उस बुजुर्गों से मिलवा सकते हैं, जिससे कि उनको एहसास हो कि उनके दादा दादी भी ऐसे ही होंगे जहां कहीं भी है या नहीं है? क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है? उनको हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ न कुछ स्टोरी बताते रहना कि पापा ऐसा करते थे, मम्मी ऐसा करती थी। और आप चाहे अच्छे और संस्कार देना चाहते हैं तो जरूर ऐसे जगह ले जाओ जहां उनका इंटरेक्शन होए। आपके दोस्त के भी माता पिता होंगे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, क्योंकि जो वृद्धावनम कहते हैं या ओल्ड एज होम्स कहते हैं ना, वहां का मैंने बाय एंड लार्ज वातावरण जो देखा है, वो पेरेंट्स तो खुद ही दुखी है जी। वो पेरेंट्स इतने परेशान हैं क्योंकि वो तो घर से तो बाहर आ गए, उनको तो शांति ही नहीं है। तो ऐसे वातावरण में उनको एक्सपोज करना भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। कमलेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। जाते जाते आपको मैं बताता हूँ, ये किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ न कुछ जो है आपके जीवन में आपको मदद ही करेगी अपने बच्चों को समझने में और उनको बड़ा करने में। शुक्रिया।